हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम क्लास 8 का चैप्टर 7 की थर्ड एक्सरसाइज करेंगे जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड है। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की जो वीडियो है वो डली हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लेना अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन नंबर 1, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ना एक प्लेस है जिसकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़कर 2003 में 54,000 हो गई है और उसका जो इंक्रीजिंग रेट है दैट इज़ 5% पर एनम। और इस क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए दिया है फर्स्ट पार्ट में फाइंड पॉपुलेशन इन 2001 की पॉपुलेशन बताइए। तो इसमें हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है पॉपुलेशन इन 2003 की पॉपुलेशन हमें 54,000 दे रखी है और हमें इंक्रीजिंग रेट बता रखा है कि जो पॉपुलेशन का इंक्रीजिंग रेट है वो है 5% पर एनम। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे, हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू पी मीन्स प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर एन। जो टाइम है, टाइम जो है वो पावर में आएगा। तो यहाँ पर हम किस किस को लेंगे, यहाँ पर हम जो अमाउंट है, अमाउंट जो होगा वो हमारा होगा पॉपुलेशन इन 2003 और जो पी है दैट इज पॉपुलेशन इन 2001 ईयर। जो 2001 ईयर, क्योंकि यहाँ पे हमें बैकवर्ड जाना है, हमें 2003 की पॉपुलेशन बता रखी है, इंक्रीजिंग रेट दे रखे हैं और हमें 2003 से पीछे की तरफ 2001 की तरफ जाना है। तो यहाँ पर देखो हमारा अमाउंट जो है वो पॉपुलेशन इन 2003 हो जाएगा, जो पी है प्रिंसिपल पॉपुलेशन इन 2001 हो जाएगा और जो हमारा रेट है दैट इज़ 5% पर एनम है। और देखो यहाँ पर जो टाइम है, टाइम मीन्स जो नंबर ऑफ ईयर्स है, जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं तो वो हमारे कैसे निकलेंगे, हमें 2003 से 2001 की तरफ जाना है। तो यहाँ पर हमारे जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो 2 ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो देखो A इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 पावर में हमारे पास टाइम है। तो A कितना है हमारा, 2003 की पॉपुलेशन 54,000 है, प्रिंसिपल हमारे पास है नहीं, 2001 की पॉपुलेशन हमने निकालनी है तो P को एज इट इज़ P रखेंगे। फिर है 1 + इंक्रीजिंग रेट है हमारा 5/100 आ जाएगा, 5% है ना इंक्रीजिंग रेट, तो वो 5/100 हो जाएगा और टाइम जो है हमारा 2 ईयर्स है। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, 54,000 P इंटू, यहाँ पे देखो 5 और 100 की कटिंग होती है, 5 to the 10 तो 1/20 आ जाएगा। यहाँ पर 54,000 इज इक्वल टू P इंटू, तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 20 + 1 हो जाएगा 54,000 इंटू 20 + 1 21/20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 54,000 इज इक्वल टू P इंटू 21 की पावर 2, 21 की पावर 2 मीन्स 21 इंटू 21। तो 21 को जब हम 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट 441। तो यहाँ पर 441 आ जाएगा और अपन में 20 की पावर 2 है, 2 मीन्स 20 × 20, तो यहाँ पर 400 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 441/400 है, ये लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 54,000 मल्टीप्लाई यहाँ पर 400/400 41/41 हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो पहले 54 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 54 को 4 से करते हैं मल्टीप्लाई, 4 4 द 16 एंड 4 5 द 20 एंड 1 216 आ गया। फिर जो जीरो जो उनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो अपोन में क्या आ जाएगा 441। अब हम इसको आपस में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं हम, फोर 441 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले 4 प्लेसेस लेंगे हम और 441 का टेबल पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा 4 पर करते हैं पहले,
4 1 द 4, 4 4 द 16 एंड 4 4 द 16 एंड 1 17। तो यहाँ पर ये 4 पर आ जाएगा हमारा 1764। 0 में से 4 माइनस नहीं होता, बोरो कर लेंगे। तो यहाँ पे 10 माइनस 4 6 हो जाएगा। 5 में से 6 माइनस नहीं होता, ये भी बोरो करेगा। 1 का 0 हो जाएगा। 15 माइनस 6 9 हो जाएगा। 0 से 7 नहीं जाता, ये भी बोरो करेगा। ये यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो 10 माइनस 7 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस 1 जो है हमारा 0 रहेगा। ऊपर से हम 0 उतारेंगे तो यहाँ पे 3960 हो गया है। तो इस तरह से हमारे को यहाँ पर 441 इंटू 8 करके देखते हैं। 8 क्योंकि यहाँ पे 39 है तो 8 4 द 32, 8 से करके देखते हैं। 8 1 द 8, 8 4 द 32 एंड 8 4 द 32, 32 एंड 3 35। तो यहाँ पर हमारा जो है 3528 हो जाएगा। इसको माइनस करते हैं। 0 में से 8 माइनस नहीं होता, बोरो करेगा। तो 10 माइनस 8 जो है 2 हो जाएगा। 5 माइनस 2 3 हो जाएगा एंड 9 माइनस 5 4 हो जाएगा। ऊपर से हम 0 उतारते हैं तो यहाँ पे 4320 आ गया है। तो ये हमारा जो है ये इसको 9 पे करके देखते हैं एक बार। 9 1 द 9, 9 4 द 36 एंड 9 4 36 एंड 3 जो है 39 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है, सॉरी ऊपर लिखा नहीं मैंने, तो यहाँ पर जो है ये 3969 आ जाएगा। 0 में से 9 माइनस नहीं होता तो 10 करेंगे और यहाँ पे बोरो कर लिया तो 1 हो जाएगा। 10 माइनस 9 1, 1 में से 6 माइनस नहीं होता, बोरो करेंगे। 11 माइनस जो 6 है वो हमारा 5 होता है एंड 2 में से 9 माइनस नहीं होता, बोरो करेंगे। 4 का 3 हो जाएगा, 2 का 12 हो जाएगा। 12 माइनस 9 जो है 3 आ जाएगा हमारा एंड 3 माइनस 3 0 है। ऊपर से फिर एक और 0 उतारेंगे हम। 3510 हो गया है। तो अब हम इसको एक बारी 3510 हो गया तो हम इसको 7 पे देखते हैं क्या आता है। 441 इंटू 7, 7 1 द 7, 7 4 द 28 एंड 7 4 द 28 और 2 30 हो गया। तो ये आ गया 3087, 3087 आ गया। तो यहाँ पे 3087, 0 में से 7 माइनस नहीं होता तो 0 बोरो करेगा। 0 का 10 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। 10 माइनस 7 3, 0 में से फिर से 8 माइनस नहीं होता तो 0 फिर बोरो करेगा। 5 का 4 आ जाएगा, इधर 10 हो जाएगा। 10 माइनस 8 2, 4 माइनस 0 4 आ गया। 3 माइनस 3 0 है। तो यहाँ पर ऊपर से एक और 0 उतारा, ये हो गया हमारा 4230। तो 4230 के नीचे हमारा 9 पर 3969 आ जाएगा। 3969। तो 0 में से 9 माइनस नहीं होता, 0 बोरो करेगा 3 से तो 3 का 2 हो गया। 0 का 10, 10 माइनस 9 1। 2 में से 6 माइनस नहीं होता, 2 से बोरो करेगा। 2 का 1 हो जाएगा। यहाँ पे 12, 12 माइनस 6 6 हो जाएगा। 1 में से 9 माइनस नहीं होता तो ये भी बोरो करेगा। 4 में से 3 हो जाएगा और यहाँ पे 11। तो 11 माइनस 9 जो है वो हमारा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 261 आ गया। यहाँ पर अब आगे कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे हम डेसिमल का साइन लगाते हैं। डेसिमल लगाते ही हमारे पास एक 0 आ जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, इसको एक बारी 5 से करके देखते हैं। 5 1 द 5, 5 4 द 20 एंड 5 4 द 20 एंड 22 आ जाएगा। तो इसके नीचे 2205 आ जाएगा। 0 में से 5 माइनस नहीं होता, बोरो करेंगे। यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। 10 माइनस 5 5, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 2 4। डेसिमल लगा हुआ है, अपने आप ही एक 0 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे 4050 हो गया। तो हमने देखा था 441 पे हमारा जो है 9 के टेबल पर 9 पर 441 9 ज़ा 3969 आता है। तो यहाँ पर 3969 करेंगे। तो 0 में से 9 माइनस नहीं होता तो 10 आ जाएगा यहाँ बोरो करके और यहाँ पे 5 का 4 हो जाएगा। 10 माइनस 9 1, 4 में से 6 माइनस नहीं होता, बोरो करेंगे। 0 से आगे जाएंगे तो यहाँ पे 4 का कट होके 3 हो जाएगा। यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ 14 हो जाएगा। तो 14 माइनस 6 हमारा 8 आता है। तो हम यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही प्लेसेस करेंगे। नॉर्मली हम 2 ही प्लेसेस लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है ये आ गया 48,979। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 48,979.59। तो जो पॉपुलेशन है वो हमारी डेसिमल में नहीं होती, तो यहाँ पे हम इसका अप्रॉक्स कर लेंगे। तो वो आ जाएगा हमारा 48,979 है ना, डेसिमल के बाद 5 है तो 79 का 80 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इन 2001 जो है वो आ जाएगी 48,980। इसके साथ में आप अबाउट लिख लो, लगभग, या फिर अप्रॉक्स लिख लीजिए।
सेकेंड पार्ट है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। तो देखो हमारे पास पहले ही हमें पास गिवन है कि पॉपुलेशन इन 2003, पॉपुलेशन इन 2003 हमारे पास गिवन है 54,000 है, और जो रेट है इंक्रीजिंग रेट वो हमारे पास गिवन है 5% पर एनम है, और जो हमारे पास टाइम है, टाइम मीन्स नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ ईयर्स कैसे निकलेंगे, हमारे पास 2003 की पॉपुलेशन दे रखी है और हमें 2005 की पॉपुलेशन पूछी है। तो 2005 में से 2003 कितने ईयर्स रह जाएंगे हमारे, 2 ईयर्स। तो हमारे पास जो टाइम है 2 ईयर्स है। तो यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100, और जो पावर में है वो टाइम है। तो यहाँ पे जो है हमारा प्रिंसिपल क्या है, जो पॉपुलेशन इन 2003 है दैट इज़ आर प्रिंसिपल, और जो रेट दे रखा है इंक्रीजिंग रेट दैट इज़ आर, और टाइम जो है वो हमारे पास टी है। ठीक है, तो इस तरह से देखो, और जो हमारे पास अमाउंट क्या है, जो हमें पॉपुलेशन इन 2005 पूछ रहे हैं दैट इज़ अवर अमाउंट। तो जो पॉपुलेशन इन 2005 हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है दैट इज़ आर अमाउंट। तो यहाँ पे लगाते हैं अमाउंट हमारे पास हमें निकालना है, तो ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारी पॉपुलेशन इन 2003 है, तो 54,000 इंटू 1 प्लस जो रेट है इंक्रीजिंग रेट दैट इज़ 5%, टाइम जो है हमारे पास 2 है, 2 ईयर्स टाइम है हमारे पास, 54,000 इंटू 1 + 5 और 100 की कटिंग होती है, कटिंग कर देते हैं 1/20, देन अमाउंट इज इक्वल टू 54,000 इंटू, अब इसको प्लस करते हैं 1 और 1/20 को, तो एलसीएम 20 आएगा, यहाँ पे 20 + 1 हो जाएगा, देन 54,000 और यहाँ पे 20 1/20 हो जाएगा। अब हमारा है आगे दैट इज़ 54,000 इंटू 21 की पावर 2 है, तो 21 इंटू 21 जो है हमारा 441 है। अब 20 इंटू 20 जो है दैट इज़ 400। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 54 को 441 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे रफ में कर लेते हैं, 441 को 54 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16 and 1 = 17, then 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20 and 22, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6, 6 + 5 11, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 + 7 8, 2 + 1 3 एंड यहाँ पे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 23,814, सॉरी 14, 23,814 हमारा आ गया। तो यहाँ पर देखो 3 जीरोज़ हैं, यहाँ पे 3 जीरोज़ लगाएंगे, अपॉन में यहाँ पर हमारे पास 400 है, ये ज़ीरोज़ कट हो जाएंगे इसके साथ, तो आएगा 23814 अब इसकी हम आपस में कटिंग कर लेते हैं, तो 4 को डिवाइड ही कर लेते हैं, 238140, 4 × 5 = 20 एंड 4 × 6 = 24, तो यहाँ पर 4 × 5 = 20 आएगा, देन 3 - 0 3, ऊपर से 8 उतारा, 4 × 9 = 36, 8 - 6 2, 3 - 6 0 होते हैं, ऊपर से 1 उतारा, 4 × 5 = 20, ऊपर से 1 उतारा, 4 × 5 = 20, 21 - 21, देन 4 उतारेंगे, 4 × 3 = 12, 14 - 12 2, फिर ऊपर से 0 उतारेंगे हम, तो 4 × 5 = 20। तो इस तरह से जो अमाउंट है हमारा आया 59,535, मीन्स 59,535। तो देयरफॉर पॉपुलेशन इन 2005 इज 59,535। जो 2005 में पॉपुलेशन होगी दैट विल बी 59,535। Question number 2. In a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour.
Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000. इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक लेबोरेटरी है जिसमें जो बैक्टीरिया की इंक्रीजिंग स्पीड है, इंक्रीजिंग रेट है, एक बैक्टीरिया का जो इंक्रीजिंग रेट है दैट इज़ 2.5% पर आवर। मीन्स हर एक आवर में जो बैक्टीरिया है वो 2.5% के रेट से बढ़ रहा है। और हमसे पूछा गया है कि 2 घंटे बाद जो बैक्टीरिया है उसका काउंट क्या होगा अगर इनिशियली जो बैक्टीरिया का काउंट था दैट इज़ 5,06,000। मीन्स स्टार्टिंग में जो बैक्टीरिया था वो 5,06,000 था उसकी काउंटिंग, और हमें 2 घंटे के बाद की निकालनी है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दे हैव गिवन अस इनिशियल काउंट ऑफ बैक्टीरिया दैट इज 5,06,000 एंड जो उसका इंक्रीजिंग रेट है बैक्टीरिया का, इंक्रीजिंग रेट इज 2.5% पर आवर। देखो नॉर्मली क्वेश्चन में पर आवर पर एनम दिया होता है ना, यहाँ पर आवर है कि हर घंटे में बैक्टीरिया जो है 2.5% के रेट से बढ़ रहा है। और हमसे पूछा गया है कि 2 घंटे बाद बैक्टीरिया का काउंट क्या होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो टाइम है दैट इज़ 2 आवर। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। तो यहाँ पर देखो जो हमारा अमाउंट है, अमाउंट क्या होगा, काउंट ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स। जो आफ्टर 2 आवर्स है बैक्टीरिया का काउंट दैट इज अवर अमाउंट। और जो प्रिंसिपल है वो होगा हमारा इनिशियल काउंट ऑफ बैक्टीरिया। और जो रेट है वो हमें दे रखा है 2.5% पर आवर। और जो टाइम है वो हमें दे रखे हैं 2 घंटे, 2 आवर्स जो है हमें टाइम दे रखा है। तो अब हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। तो अमाउंट ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 5,06,000 है, मल्टीप्लाई 1 प्लस आर क्या है 2.5 अपॉन 100। और जो टाइम है हमारे पास 2 आवर्स है उसको पावर में करते हैं। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू 5,06,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस, देखो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे एक डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 अपॉन 1000। यहाँ पर 5,06,000 इंटू 1 प्लस 25 अपॉन 1000 पावर 2। यहाँ पर हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे अदरवाइज हमें बाद में डिवीजन करना पड़ेगा। 5,06,000 इंटू, अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं तो दैट इज़ 1000 आ जाएगा एलसीएम। और यहाँ पे 1000 प्लस 25 अपॉन 2, 5,06,000 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 1025 अपॉन 1000। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। 5,06,000 इंटू 1025 अपॉन 1000 इंटू 1025 अपॉन 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से जीरोस कट होती है, 0 0 0, ये 3 जीरो जो है इन 3 जीरो से कट हो जाएंगी। और बाकी जो है ये आएगा 506 मल्टीप्लाई 1025 मल्टीप्लाई 1025 अपॉन 1000। तो इन तीनों को हम प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 द 25, 5 2 द 10 and 2 12, 5 0 0 and 1 1, 5 1 the 5, then 2 5 the 10, 2 to the 4 and 1 5, 2 0 the 0, 2 1 the 2, then 0 से करेंगे तो 0 5 द 0, 0 2 द 0, 0 0 द 0, 0 1 द 0, देन 1 से करेंगे 1 5 द 5, 1 2 द 2, 1 0 0 एंड 1 1 द 1। तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 5 5 प्लस 10, 2 1 2 4 एंड 1 5 0 1। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 506 मल्टीप्लाई 1050625 अपॉन 1000। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
तो 1050625 को 506 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 द 30, 6 2 द 12 एंड 3 15, 6 6 द 36 एंड 1 37 एंड यहाँ पर 6 0 0 है तो 3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 6 5 द 30, 6 0 0 एंड 3 नीचे आ जाएगा। देन 6 1 द 6, फिर हम 0 से करेंगे। 0 5 द 0, 0 2 द 0, 0 6 द 0, 0 0 द 0, 0 5 द 0, 0 0 द 0 एंड 0 1 द 0। देन हम करेंगे 5 से। 5 5 द 25, 5 2 द 10 एंड 2 12, 5 6 द 30 एंड 1 31, 5 0 0 तो 0 प्लस 3 3 आएगा। 5 5 द 25, 5 0 0 एंड 2 2 नीचे आएगा। देन 5 1 द 5 आएगा। तो इस तरह से हम इसको ऐड करते हैं। 0 5 7 प्लस 5 12, 1 3 प्लस 1 4 एंड 4 2 6 आ जाएगा। यहाँ 1 आएगा। 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 5 11 और यहाँ पे 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। देन यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा 5 3 1 6 1 6 2 5 0। देखो कितनी लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन हुई है। अपॉन में 1000 है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। बाकी दो जीरोस के लिए यहाँ पर क्या आएगा, 2 डिजिट से पहले यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 53161.6.25। तो यहाँ पर जो 2 आवर्स के बाद बैक्टीरिया का काउंट है वो होगा, देखो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 5,31,611.25। तो इसका अप्रोक्स लेना है तो इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद देखो 2 है और जब डेसिमल के बाद 5 है, 5 से बड़ा नंबर होता है तो हम यहाँ से यूनिट प्लेस बढ़ाते हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद जो प्लेस है, जो नंबर है, डिजिट है, वो 2 है, 5 से कम है, तो यहाँ पर फिर 1 का 1 ही रहने देंगे। काउंट ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 hours is 5,31,611. Or question number 3, a scooter was bought at rupees 42,000. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक स्कूटर है जिसको 42,000 रुपीज़ का खरीदा गया है और उसकी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो रही है 8% पर एनम पर। ये हमें जो है स्कूटर का डेप्रिशिएट रेट दे रखा है और हमसे पूछा है कि 1 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर स्कूटर की वैल्यू इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर हम जो 1 प्लस आर करते हैं वहाँ पर हम 1 माइनस आर करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू घट रही है। तो हमारे पास जो गिवन है दैट इज स्कूटर वॉज बॉट फॉर रुपीज़ 42,000। स्कूटर जो है 42,000 रुपीज़ का खरीदा गया है और इसका जो डेप्रिसिएशन रेट है, जो इसका डेप्रिसिएशन रेट है दैट इज 8% पर एनम। जो स्कूटर की कीमत है वो 8% पर एनम के हिसाब से कम हो रही है और हमसे पूछा गया है कि आफ्टर 1 ईयर उसका जो है स्कूटर की वैल्यू क्या होगी। तो हमें जो टाइम दे रखा है दैट इज़ 1 ईयर, कि 1 ईयर बाद उसकी क्या वैल्यू होगी। यहाँ पर जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला तो हम सेम अप्लाई करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस की जगह यहाँ पर हम 1 माइनस आर अपॉन 100 करेंगे और टाइम जो है पावर में लेंगे। यहाँ पे आर को माइनस रेट को इसलिए किया जा रहा है क्योंकि स्कूटर की वैल्यू कम हो रही है, वैल्यू कम हो रही है इसलिए उसको माइनस किया जा रहा है। तो जो अमाउंट है वो क्या होगा, वो होगा वैल्यू ऑफ स्कूटर, वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर। जो 1 साल बाद स्कूटर की वैल्यू है दैट इज़ योर अमाउंट। तो वो हमें निकालना है। प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, स्कूटर जिस रेट पर खरीदा गया है 42,000 मल्टीप्लाई 1 माइनस रेट, रेट कितना है 8 अपॉन 100, टाइम जो है पावर है 1 है, तो यहाँ पर अमाउंट आएगा 42,000 मल्टीप्लाई, यहाँ पर कटिंग भी होती है लेकिन हम कटिंग नहीं करेंगे। 1 माइनस 8 अपॉन 100 जो है हमारा आ जाएगा, इसका एलसीएम लेते हैं, 8 अपॉन 100 की कटिंग नहीं करेंगे, नहीं तो हमें बाद में डिवीजन में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर 100 माइनस 8 हो जाएगा, पावर 1 है। 42,000 मल्टीप्लाई 100 माइनस 8 92 होता है, तो 92 अपॉन 100 हो जाएगा, पावर 1 है।
तो यहाँ पर आ जाएगा 42,092 अपॉन 100। तो देखो ज़ीरो से ज़ीरोस कट गई, तो यहाँ पर आ गया 420 मल्टीप्लाई 92, 420 मल्टीप्लाई 92। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 42 और 92 को मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो को नहीं लेंगे हम। 2 टू द 4, 2 4 द 8, देन 9 टू द 18, 1 इधर आएगा, 9 4 द 36 एंड 1 37। तो यहाँ पर 4, 8 प्लस 8 16 होता है, 1 इधर आएगा, 1 प्लस 7 8, एंड यहाँ पर 3864 हो गया। 3864, ये जो ज़ीरो हमने छोड़ी थी यहाँ लगा देंगे। तो इस तरह से जो स्कूटर की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर जो वैल्यू ऑफ स्कूटर है वो आई हमारी 38,640।